सपा बसपा कांग्रेस के जो धोखेबाजी है उसको समाज मछुआ समुदाय न भूले। ऐसे में सतर्क हो जाए मछुआ समुदाय के। ये धोखेबाज लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और उसकी लड़ाई में ये फाइल गायब कराते हैं। हमारी सरकार पहल करती है, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा। इनका इतिहास रहा है कि बहन जी के ऊपर हमला रहा, जब मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता तो मैं तो मंत्री हूं। और हमारी जो सुरक्षा है वो Z+ की बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों का नेतृत्व करते हैं, दूसरे प्रदेशों में पार्टी खड़ी बड़ी है, तो हमें केंद्र से सुरक्षा मिले जिससे हम सुरक्षित रहें। मुसलमानों की दशा दलितों से भी खराब है, सबसे ज़्यादा गरीब उसमें है। तो अगर मुसलमान को हम खाना खिला रहे हैं और वो भी अगर कमल खिलाने के लिए सोच रहा है तो क्या हो। समुदाय जो है वो निषाद राज का वंशज आपस में लड़ता नहीं है, तो ऐसे जगहों पर वो न लड़े। और समुदाय को एक मैसेज आज अपील के माध्यम से कहूँगा कि कभी भी किसी निषाद का बेटा कभी न प्रधानमंत्री के सामने जाने दिया इन लोगों ने मिलवाया कि अपने समाज का दर्द बता दें, कभी गृह मंत्री के, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ, अब कभी भी नहीं है। और इन लोगों ने आप देखे होंगे इनके गेटों पर किस तरीके से उनके लोग ही खड़े रहते हैं, तो हमारा समुदाय कैसा होगा। तो आज प्रवीण निषाद के साथ साथ जो भी हैं, आज 6 निषाद लोकसभा में चुनाव में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 इतिहास है कि 6 निषादों को लोकसभा में ले जा रही है। ये प्रवीण निषाद के साथ डॉक्टर विनोद बिंद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कश्यप जी हैं, हमारे साक्षी महाराज जी, हमारे जो है राजू भैया हैं, ऐसे मुकेश वर्मा। 2 राज्यसभा में भी हमारे जो है अभी संगीता बलवंत बिंद हैं और बाबूराम निषाद हैं। तो इतिहास में निषाद पार्टी का एक पहले अपील था कि पहली बार है कि 8 मेरे निषाद समुदाय के वकालत करने के लिए, क्योंकि यही ऐसा समुदाय था जिसको मतलब एक ज़्यादा संख्या में है आबादी की नदियों के किनारे उजाड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों ने भी उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था। इन्हें बसाने और इनके भाग्य लिखने का जो केंद्र था, जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, तो वहाँ कोई नहीं था। पहली बार है कि इनकी इधर जिधर निषाद जाते थे उधर उसकी सरकार बन जाती थी या वो जीत जाते थे, चाहे वो तो क्योंकि इनको दारू पिलाकर, पौआ पिलाकर, पायल लेकर इनको बिकाऊँ पियाऊँ का लेबल लगाया था। मैं अपने समाज से अपील और धन्यवाद भी दूंगा कि जब से जय निषाद राज का झंडा आया और मेरे साथ आए, अब इनके ऊपर से बिकाऊँ पियाऊँ का लेबल हट गया और बुरा। और इन सभी लोगों से अपील है आपके प्रेस के माध्यम से कि एक कोट मछुआ समुदाय के लोग जो तरीके से पश्चिम में अभी 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें दिया है, उसे हर चरणों में जो चुनाव होगा वहाँ कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपने समाज की हिस्सेदारी लें। क्योंकि उनको इतिहास में है कि एक बार राज्यसभा में गए थे बिशम्बर जी निषाद जी, समाजवादी पार्टी ने भेजा था, उस समय भेजा था जब हम आंदोलन कर रहे थे हमें रोकने के लिए। लेकिन जब एक बार उन्होंने आरक्षण की आवाज़ उठा दी लोकसभा में, राज्यसभा में, तो पता चला कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग विरोध किए ही हमारे आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन बिशम्बर जी भी बिशम्बर जी के उसको आवाज़ को दबाने के लिए सपा के भी सांसद वॉकआउट कर दिए। तो मतलब उनको याद रखें कि सपा बसपा कांग्रेस के जो धोखेबाजी है उसको समाज मछुआ समुदाय न भूले। क्योंकि ये जब भी यहाँ से प्रस्ताव जाते रहे, हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन इन लोगों ने शामिल करने का षड्यंत्र रच के हमेशा घुमाते रहे हैं। जब पता चला अभी जब मैं अंतिम में जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया कि भाई इनका मामला केंद्र का, राज्य में इन्हें मूर्ख न बनाए पार्टियाँ, तब जब हम एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात किया तो RTI में जब कागज़ निकाला, जो होम मिनिस्ट्री मालिक है कहाँ कागज़ होता है, तो पता चला 74/4/50 एक पब्लिक फाइल है जिसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई। संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाया था कि कौन से जातियाँ सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। तो पता चला कि फाइल ही 2012 में इन लोगों ने गायब करा दिया, और गायब कराने के बाद वो फाइल के आधार पे तो हमें आरक्षण मिलता। तो उसके लिए मैं जिनके कांग्रेस के सहयोग से सपा चुनाव लड़ने आ रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के 2 मंत्री मुकुल वासनी और शैलजा ये फाइल गायब कराने के आरोप में मछुआरों के आरक्षण, उसमें सभी जातियों के आरक्षण हैं, जितनी उपजातियाँ हैं उसमें, जितनी पिछड़ी जातियाँ हैं उसमें शिल्पकार हैं, निषाद हैं, मछुआरे हैं, ये सब है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब। तो इस फाइल गायब कराने के आरोप में हमने नई दिल्ली संसद भवन मार्ग थाने में दोनों मंत्रियों के, मुकुल वासनी और शैलजा जो उनके केंद्रीय मंत्री थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। तो ऐसे जो वो
आरक्षण फाइल नहीं है, ये ऐसे देश के जो आज़ाद कराने वाली जातियां हैं जिनमें अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा था, उन्हें बसाने का मामला है, तो उनका एक ख़ानदानी आरक्षण और सुरक्षा छीना गया है और गायब कराया गया। तो ऐसे में सतर्क हो जाए मछुआ समुदाय के। ये धोखेबाज लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और उसकी लड़ाई में ये फाइल गायब कराते हैं और हमारी सरकार पहल करती है। ये उन्हें ये कहते हैं जनगणना के मुद्दे घेरते हैं। तो पहल में है कि पहली बार है 70 साल में योगी जी ने पत्र लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने एविडेंस दिया केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, परिभाषित किया जा। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, आरजीआई ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को कर दिया। अब मामला धीरे धीरे जिस तरीके से अपर कास्ट को मिला है महिलाओं को मिलेगा। तो मेरे समुदाय के लिए पिछली सरकारों ने वो 65 पूरे 67 बरस में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था अनुदान। अभी मोदी जी ने जब हम सबसे आए हैं तो 6-6.5 सालों के अंदर 41 हज़ार करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को अनुदान दिया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ने फ्री का बीमा इनका है और इनके लिए एक फिशरीज क्रेडिट कार्ड दिया है कि 1,60,000 बिना किसी गारंटी के अपने आधार कार्ड के आधार पर मछुआ अपना व्यापार कर सकता है। उसका ब्याज 7% में 3% मोदी दे रहे हैं और 4% हम उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष से दे रहे हैं। पहली बार है कि यहाँ मछुआ कल्याण कोष से इनके बच्चों की फ़ीस के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके एकल आवास के लिए, इनके कम्युनिटीज हॉल के लिए, मैरिज हॉल के लिए, इनके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और इनके बच्चियों के शादी विवाह के लिए हर तरह के 12 परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग इनका काम कर रहे हैं। तो 70 साल में तो समुदाय वोट केवल डालता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, मैं खुद हूँ विधानसभा में, और आर्थिक हिस्सेदारी भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये 18% आबादी मछुआ समुदाय के साथ साथ जो और पिछड़ी जातियाँ हैं सबके हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करे। इसलिए एनडीए के पक्ष में वोट डाल के फिर से जिताएं और ऐसी पार्टियां जो इनके फाइलें गायब कराती हैं, इन्हें गुमराह करती हैं, इनका वोट लेकर इन्हें मूर्ख बनाती हैं और लेदर तरीके से सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है और कि 23% आरक्षण पर केवल लेदरमैन का कब्जा है और 27 में केवल मिल्कमैन का कब्जा है। तो आज के दिन में ये सारे जितने इस बातों को ध्यान में रखते हुए लोग अपील कर रहे हैं और इनके चक्कर में ना कि जाति जनगणना है। मैं पहला नेता हूँ जाति की जनगणना के लिए। मैं रेल आंदोलन किया था कि संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर जनगणना हुई। तो मैं 19 सेक्टर में 70 लाख था। हमारे नाम को पिछड़ी जात में डालकर 2011 में हमें 7,000 कर दिया। तो ये मारने वाली जनगणना नहीं किया जाए। तो अनुसूचित जाति की जनगणना सेंसस मैनुअल के हिसाब से होती है, सामान्य वर्ग की नहीं होती है और अल्पसंख्यक की होती है, अनुसूचित की होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जातियाँ जो 578 जातियाँ जो पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, पॉलीथीन में, सड़कों पर घुमंतु अर्ध घुमंतु है, विमुक्ति जनजाति जिन्होंने देश को आज़ाद कराया राणा मंगलम के समय, ये जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी। तो ऐसे में हमारी सरकार है कि उनको व्यवस्थित कर रही है। बाद में उनको जहाँ वो जिस जगह जिस लायक होंगे पहले उनकी विसंगति दूर हो तो जनगणना होनी चाहिए। तभी संभव है जब पिछड़ा वर्ग आयोग हमारा साथ देगा, अनुसूचित जाति आयोग देगा, विमुक्ति जनजाति आयोग देगा, जब हमें जो जनजाति है। तो ये आयोग तो भी गठन हुआ, उनको सहायता दी मोदी जी ने। पिछड़ा वर्ग आयोग इसीलिए गठन किया कि इनके हितों की रक्षा के। इनके समय तो पिछड़े का नाम भर लेते थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो आज के प्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ था मेरे समाज पर हमला था और इसका जवाब हमारा समाज जो है वोट के समय देगा। और उनके शीर्ष नेतृत्व को फिर से अपील करना था कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा। इनका इतिहास रहा है कि बहन जी के ऊपर हमला रहा, जब मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता तो मैं तो मंत्री हूँ। और हमारी जो सुरक्षा है वो Z+ की बढ़ाई जाए। हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व सुन रहा है और जल्दी हो जाए। नहीं, अभी जब से हमला हुआ तब से लोकल पुलिस की सुरक्षा हमारी बढ़ा दी गई है और ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें दूसरे प्रदेशों में आना जाना पड़ता है तो प्रदेश की सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में शून्य हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमें सेंट्रल हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। दूसरे प्रदेशों में पार्टी खड़ी बड़ी है तो हमें केंद्र से सुरक्षा मिले जिससे हम सुरक्षित रहें। चूँकि हमारे जितने नेता रहे हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दलाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरी बेन, हमारे जो फूलन देवी, जमुना निषाद, ये जितने नेता रहे हैं पिछली सरकारों ने क्या कह रहे हैं
देखिए आपने केंद्र निश्चित रूप से उन्हें हमें मैंने गृह मंत्री को पत्र लिख रखा है कि हमें हमारी सुरक्षा केंद्र से दी जाए और उस पर विचार करने के लिए मिला भी था गृह मंत्री से, और गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था मैं जल्दी करवा दूंगा। निश्चित रूप से फायदा है कि विपक्ष के पास कोई विपक्ष एकदम उदासीन है, उनके वोटर उदासीन है। जब वो मान लिया है कि हमारा कोई आदमी लड़ने वाला नहीं, कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, चेहरा ही नहीं प्रधानमंत्री का, तो इसलिए भाई राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री बनने का चुनाव होता है, तो उसके वजह से वोटर होते हैं। तो सारे वोटर हमारे तो जा रहे हैं, उनके वोटर तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि विपक्ष कोई चुनाव लड़ेगा। सर यूपी में कल जो 8 जगह हुआ जहां पिछले 2019 में 7 जो है भारतीय जनता पार्टी खाते हुए क्या, आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। और देखिए हमने तो बता दिया ना कि 2 उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ मैंने जीता था, उसी तरीके से जो बचा चुनाव है कन्नौज और हम मैनपुरी भी जीतेंगे और हर जगह जीतेंगे। क्योंकि आप इस बात को देख, मैंने कहा था मुसलमान सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा दलितों से भी ख़राब है, सबसे ज़्यादा गरीब उसमें है। तो अगर मुसलमान को हम खाना खिला रहे हैं और वो भी अगर कमल खिलाने के लिए सोच रहा है तो क्या वो कह रहा भाई हमारा है कौन, इलाज करा रहा, मकान दे रहा, खाना दे रहा। तो अब वो नेताओं के चक्कर में नहीं, अब देखे होंगे कि किस तरीके से वो भी वोट में कुछ न कुछ परसेंट हमें कर रहा है। साधों पर वहाँ बहुत हमला हो चुका है और कई बार वहाँ कर चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और वो वहाँ चूँकि कसरवल कांड ही एक ऐसा, कसरवल जो आंदोलन हुआ था उसी के बाद से समाजवादी पार्टी का सत्ता से दूर होना शुरू हुआ, निषाद दूर हो गए। तो थोड़ा सा उनके अंदर दर्द रहता है कि निषादों ने, इन्होंने ही हमारी सरकार, या वो मानते हैं कि हम सपा के लोग मतलब सपा की सरकार हटी डॉक्टर साहब को, तो इसके वजह से वो हमला सुनियोजित हमला था। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।